हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है वो कोलाइडल सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन होने के बाद आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। और उसमें हमें सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़नी है, स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपके सिलेबस में मेंशन की हुई हैं, तो हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, यहाँ ये मिस है, याद रखना ये एम है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बोले तो मीन्स कि जब उसके अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स मैकेनिकली क्या कर रहे हैं, मीन्स वो मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़नी है। तो ये कहता है कि व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशन आर viewed through a powerful ultra microscope, the colloidal particles are seen to be in a state of continuous zigzag motion। बच्चे समझना है, बहुत इजी है अगर आप समझोगे। ये कहता है कि जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन को एक माइक्रोस्कोप के नीचे से देखते के थ्रू देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि उस माइक्रोस्कोप में देखने से ये पता चलता है कि जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन होती है उसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो जिग-जैग मोशन में मूव कर रहे होते हैं। जिग-जैग मोशन, ये वाला मोशन जो होता है इसको हम जिग-जैग मोशन कहते हैं। ऐसे पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं। और इस मोशन को सबसे पहले एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट था, 1827 में उसने देखा, और उसका नाम था रॉबर्ट ब्रोन। उसने, बॉटनिस्ट होता है कि जो प्लांट की स्टडी करता है, एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट था जिसका नाम रॉबर्ट ब्रोन था। उसने देखा ये सबसे पहले कि कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिग जैग मोशन में मूव करते हैं। तो उसने अपने नाम से उस जिग जैग मोशन का नाम क्या रखा, ब्रोनियन मूवमेंट। हम पढ़ेंगे इसका काज क्या है, लेकिन अभी इतना याद रखो कि ब्रिटिश एक बॉटनिस्ट था रॉबर्ट ब्रोन, 1827 में उसने कोलाइडल सॉल्यूशन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा, और देखने के बाद उसे पता चला कि उसके अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स फेस के या मीडियम के, ये अभी पता नहीं है, वो जो है वो जिग जैग मोशन में उसके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं। फिर ये कहता है कि the pollen grains suspended in a water did not remain at rest but move about continuously and randomly in all direction। तो ब्रोनियन जो था, रॉबर्ट ब्रोन जो था, वो एक बॉटनिस्ट था। तो बॉटनिस्ट ऑटोमेटिकली किसकी स्टडी करेगा, प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। वो कहता है कि जैसे पोलन ग्रेन्स को अगर हम वाटर के अंदर डाल दें, पोलन ग्रेन्स आप समझते हो, छोटे छोटे जो फूल जब क्रिएट होते हैं, फूल जब बनता है तो सबसे पहले जो वहाँ पे फ्लावर बनने का सबसे पहला स्टेज होता है, वहाँ पे छोटे छोटे बीज बनते हैं, पोलन ग्रेन्स टाइप्स बनते हैं, उन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। तो कहता है कि अगर उन्हें हम वाटर के अंदर डाल दें तो वो जो है वो पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो वाटर के अंदर जिग जैग मोशन की तरह मूव करते हैं। जिग जैग, आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे घूमते रहते हैं। और उसने कहा कि कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी ऐसे ही मूव करते हैं। उसने उसको उनके साथ रिजेंबल किया और अपने नाम से मूवमेंट रखी, ब्रोनियन मूवमेंट की। वो जो मूव कर रहे हैं उसको ब्रोनियन मूवमेंट कह रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट थी इसको हम ब्रोनियन मूवमेंट कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसकी जो स्टडी की थी वो सबसे पहले रॉबर्ट ब्रोन ने की थी 1827 में। फिर ये कह रहा है द ब्रोनियन मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कोलाइड्स बट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी, फास्टर इज द मोशन। तो बच्चे समझना है बहुत अच्छे से कि ब्रोनियन मूवमेंट जब नाम रखा उसने, तो उसने क्या कहा कि ये जैसे यहाँ पे मोशन दिया हुआ कि ये जिग जैग मोशन में जो है वो कोलाइडल पार्टिकल जो है मूव करते हैं, और इस मोशन को नाम उसने रखा ब्रोनियन मूवमेंट। अब वो कहता है कि इनकी मूवमेंट जो है ये पार्टिकल्स की, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ जो उसने कही वो क्या थी, देखो, साइज। कि साइज जो है कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज, मान लो अगर साइज ज़्यादा है तो ज़्यादा होने से वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बल्की हो जाएंगे। बल्की होने की वजह से वो
उनकी मूवमेंट जो है ऑटोमेटिकली, जो चीज़ ज़्यादा भारी हो जाती है उसकी मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है। तो ब्रोनिन कहता है कि जब साइज कोलाइडल पार्टिकल्स का ज़्यादा हो तो ब्रोनियन मूवमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मूवमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली बल्की होने की वजह से कम हो जाएगी। और जितने हल्के होंगे उतनी ब्रोनियन मूवमेंट जो है वो ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी चीज़ थी। दूसरा उसने कहा कि जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है, विस्कोसिटी पे। तो विस्कोसिटी बच्चे आपको पता है कि सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है। सिंपली आपने याद रखना है कि विस्कोसिटी क्या होता है, गाढ़ापन, कि एक लिक्विड कितना गाढ़ा है उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। विस्कोसिटी होती है द रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, कि अगर एक लिक्विड जो फ्लो कर रहा है तो अगर उसके पाथ में रेजिस्टेंस है, आगे से रुकावट है, तो वो क्या होगा, हम चलेगा, हम उसकी मूवमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि वो गाढ़ा ज़्यादा होगा तो इट मीन्स उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा, आगे से रुकावट कम होगी, तो ये ज़्यादा तेज फ्लो करेगा। तो इस रुकावट को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी मीन्स उतना ज़्यादा क्या होगा, गाढ़ापन होगा। तो जितना ज़्यादा गाढ़ापन होगा इतना उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। अगर गाढ़ापन कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगी, विस्कोसिटी हम कहते हैं जिसको, जब ये कम होगी, ये लेस होगी, तो ब्रोनियन मूवमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिंपली चीज़ है। साइज भी स्मॉल होना चाहिए और ऊपर से विस्कोसिटी मीन्स उसका जो गाढ़ापन है कोलाइडल सॉल्यूशन का वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें कम होगी तो ब्रोनियन मूवमेंट मीन्स पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो ज़्यादा होगी। अगर साइज भी ज़्यादा है, लार्ज है, और विस्कोसिटी भी ज़्यादा है, हाई है, तो उससे क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल साइज ज़्यादा होने से बल्की हो जाएंगे, और विस्कोसिटी ज़्यादा होने से, गाढ़ापन ज़्यादा होने से, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से उनकी मूवमेंट और कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ब्रोनियन मूवमेंट होने के लिए जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी वो क्या है कि साइज कम होना चाहिए, साइज भी क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। एज अ रिजल्ट वो बल्की नहीं होंगे, बल्की नहीं होंगे तो मूवमेंट ज़्यादा होगी। दूसरा, विस्कोसिटी जो है, गाढ़ापन जो है वो क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो मीन्स एग्जांपल के अगर हम ऑयल के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो कम ब्रोनियन मूवमेंट शो करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में वाटर के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स ज़्यादा ब्रोमियन मूवमेंट शो करेंगे, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी ऑयल से क्या है, कम है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है अगर आप अच्छे से समझोगे बच्चे। अब ये तो सारा हमने पढ़ा ब्रोनियन मूवमेंट क्या होता है। अब हमने इसका क्या पढ़ना है, यहाँ पे फिर से मिस है तो याद रखना, ये सी है, काज ऑफ ब्रोनियन मूवमेंट, कि ब्रोनियन मूवमेंट का काज क्या है। ठीक है, तो बच्चे समझना है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। क्या है कि ये है, मान लो हमारे पास एक बीकर, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन डाली हुई है, जिसमें अब आपको पता है कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेस भी होता है और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स भी होते हैं। तो मान लो ये डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स है जो मैं ऊपर शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैं क्रॉस शो कर रहा हूँ ये है डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स। अब नेचर का एक लॉ है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो क्या कहता है कि वो सारे मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ खींचता है। ठीक है, तो जब नीचे की तरफ डिस्पर्स्ड फेस के मॉलिक्यूल्स आएंगे, पार्टिकल्स आएंगे ग्रेविटी की वजह से, तो ये नीचे किससे टकराएंगे, आके टकराएंगे डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल से। तो टकराने से क्या होगा, अब ये पार्टिकल जब इसके साथ टकराएगा, ठीक है, तो ये अपनी जो पोजीशन से यहाँ इसके साथ टकराएगा, ये इसके साथ टकराएगा, फिर इसके साथ ये टकराने से पूरा जो है वो जिग जैग मोशन इस टाइप का बन जाएगा कोलाइडल पार्टिकल्स के। मींस ब्रोनियन मूवमेंट इससे पता चलता है कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के दोनों पार्टिकल्स के आपस में टकराने की वजह से कोलिजन होती है और कोलिजन से जिगजैग मोशन बनता है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ोगे तो एक बार में आपको तैयार हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्रोनियन मूवमेंट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड टू बी ड्यू टू द अनबैलेंस्ड बोम्बार्डमेंट। बोम्बार्डमेंट का मतलब होता है कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डिस्पर्शन मीडियम के, डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स के ऊपर जब
डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स आके बोmbardment करते हैं, मीन्स टकराते हैं, तो उससे क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम आर कॉन्स्टेंटली कोलाइडिंग विद द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस, और इससे कंटिन्यूसली डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स जो हैं वो मीडियम के साथ टकराएंगे, टकराने से कोलिजन होगी, कोलिजन से जिगजैग मोशन बनेगा। तो यही लिखा हुआ बच्चे, देख इसका इम्पैक्ट ये होगा डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स का कि अनइक्वल फोर्स होगी, अनइक्वल फोर्स से क्या होगा, जिगजैग मोशन बनेगा, और इसी जिगजैग मोशन को हम क्या कहते हैं, अब्रोनियन मूवमेंट कहते हैं बच्चे। तो यही यहाँ पे इस नोट में जो मैंने आपको भेजा है यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ द इम्पैक्ट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम आर अनइक्वल, ये मैंने बता लिया, दस काजिंग अ जिगजैग मोशन ऑफ द dispersed phase particles. When a molecule of dispersion medium collide with the colloidal particles, it is then displaced in one direction, then another molecule strikes its displacing into another direction. ये कहता है कि बच्चे कि जब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल डिस्पर्स्ड फेज का आगे डिस्पर्शन मीडियम के साथ टकराया, तो ये आगे क्या करेगा, यहाँ पे जो होगा ये इसके साथ टकराएगा, ये फिर इसके साथ टकराएगा, ये फिर इसके साथ टकराएगा, तो ये पार्टिकल्स फैले होंगे तो जिग जैग मोशन जो है वो बनेगा। तो आपको पता चल गया कि इन शॉर्ट जो है वो ब्रोनियन मोमेंट कोलाइडल पार्टिकल्स के जिग जैग मोशन को कहते हैं। और इसका जो मेन रीज़न है होने की वो ये है कि कोलाइडल पार्टिकल्स मीन्स डिस्पर्स्ड फेस जो है वो डिस्पर्शन मीडियम के साथ टकराता है, और यहाँ से ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है, ग्रेविटी की वजह से आगे टकराता है, ये फर्दर टकराता है, और ऐसे जिगजैग मोशन बनता है जिसको हम ब्रोनियन मूवमेंट कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ब्रोनियन मूवमेंट तब ज़्यादा होगी अगर कोलाइडल पार्टिकल का साइज लेस होगा और विस्कोसिटी जो है वो क्या होगी, लेस होगी। तो ये मैं आपको ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बच्चे ये आई थिंक आपको समझ आनी ही चाहिए, बहुत सिंपल चीज़ है ये। थैंक यू।